पश्चिम बंगाल के चुनावी सागर में दो युवा महिला नेताओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि भाजपा के रणनीतिकार के पसीने छूट गए। यूपी से चलकर आई इकरा हसन ने अपना दर्द बयां करते हुए बंगाल को जो चेतावनी दी है उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वहीं सियानी घोष ने बीजेपी के सबसे बड़े हिंदू नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हुए कह दिया कि हिंदू नहीं भाजपा की गद्दी खतरे में है। क्या इकरा और सियासिनी की ये जोड़ी मोदी शाह के विजय रथ को बंगाल की खाड़ी में डुबा देगी? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम देखेंगे कैसे इन दो शेरनियों ने बंगाल में भाजपा की लंका लगा दी है। तो अंत तक जरूर देखें इस खबर को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। बंगाल की तपती राजनीति में सबसे बड़ा धमाका किया है अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन चौधरी ने। इकरा सिर्फ वोट मांगने नहीं आई बल्कि यूपी का वो कड़वा सच लेकर आई जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। इकरा ने साफ कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों का जीवन दुर्भर हो गया है। उन्होंने यूपी का जिक्र करते हुए बताया कि वहां जुबान खोलने पर झूठे मुकदमे, बुलडोजर और रोजगार छीनने का डर रहता है। इकरा का ये मैं दुआ करती हूँ कि बंगाल को कभी भाजपा का राज ना देखना पड़े, एक चेतावनी की तरह पूरे बंगाल में गूंज रहा है। उन्होंने बंगाल के वोटर्स को आगाह किया कि जो हमने भुगता है वो आप मत भुगतना। ये सिर्फ राजनीति नहीं, एक बड़ा इमोशनल कार्ड था जिसने भाजपा के सुशासन के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इकरा हसन ने अगर अल्पसंख्यक कार्ड खेला तो ममता बनर्जी की खास साइनी घोष ने भाजपा के कोर नैरेटिव पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। साइनी ने सीधा हमला बोला, हिंदू खतरे में नहीं है बल्कि भाजपा की सत्ता और उनकी कुर्सियां खतरे में है। साइनी घोष का ये बयान भाजपा के उस डर वाले माहौल को खत्म करने की कोशिश है जिसे वो धर्म के नाम पर खड़ा करती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और धर्म के नाम पर बंटवारा अब मुमकिन नहीं। साइनी का ये आक्रामक अंदाज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। एक तरफ इकरा हसन अल्पसंख्यकों को लामबंद कर रही है, ये दिखाकर कि भाजपा का यूपी मॉडल असल में डर का माहौल पैदा करता है। दूसरी तरफ साइनी घोष हिंदू वोटर्स को ये समझा रही है कि धर्म का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। ये दो तरफा वार भाजपा के उस नैरेटिव को तोड़ रहा है जो पहचान और धर्म के ईद गर्दा बुना गया था। ममता बनर्जी ने इन दो चेहरों को आगे करके भाजपा के सबसे मजबूत हथियारों को कूद करके खत्म करने का काम किया है। बंगाल की जंग अब दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गई है। भाजपा जहां धर्म और राष्ट्रवाद के सहारे मैदान में है, वहीं टीएमसी खुद को धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में पेश कर रही है। इकरा हसन का ये कहना कि भाजपा मॉडल हर जगह सफल नहीं है और बंगाल में ये हालत बदतर कर देगी, वोटर्स के मन में एक गहरा शक पैदा कर रहा है। क्या भाजपा अपने गढ़ों को बचावा कर पाएगी या विपक्ष का ये कई लहर उसे बहा ले जाएगी? साइनी घोष और इकरा हसन के भाषणों के क्लिप्स गांव-गांव, गली-गली में देखे जा रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी रैलियां नहीं रह गई बल्कि एक वैचारिक युद्ध बन गया है। भाजपा ने कभी नहीं सोचा था कि यूपी से आई एक युवा सांसद उनकी बुलडोजर राजनीति को बंगाल में उनके खिलाफ हथियार बना लेगी। साइनी घोष के तीखे प्रहारों ने भाजपा के नैरेटिव की चूल्हे हिला दिए हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल की इस राजनीतिक बिसात पर सहा और मात का खेल दिलचस्प हो गया है। इकरा हसन और साइनी घोष ने मिलकर भाजपा की लंका लगा दी है। अब देखना ये है कि क्या भाजपा इस घेराबंदी से बाहर निकल पाती है या ममता बनर्जी की ये मजबूत फौज बंगाल में हैट्रिक लगाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन के यूपी वाले दर्द का असर बंगाल के वोटर्स पर पड़ेगा? क्या साइनी घोष का बयान भाजपा के लिए मुसीबत बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें और वायरल समाचार को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें वायरल समाचार के साथ।